जब भी गीत और गुलकार की बात आती है तो मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। दुनिया उन्हें आवाज़ का जादूगर और शहंशाए तरन्नुम के नाम से याद करती है। वो हिंदी सिनेमा के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर में से एक थे। अपनी आवाज़ की मिठास से उन्होंने अपने दौर के गायकों के बीच एक अलग पहचान बनाई थी और यही वजह है कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का हर सिंगर और आम श्रोता कायल है। उनकी आवाज़ को मात देने वाला आज तक कोई भी सिंगर नहीं हुआ और उनकी अजमत का लोहा सभी मानते हैं। हिंदी गुलकारों की एक लंबी लिस्ट है जो कि रफ़ी साहब से मुतासिर है और उन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं वो। इनमें सोनू निगम, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण का नाम भी काबिले ज़िक्र है। हालांकि इनमें से कईयों की अब अपनी अलग पहचान है। मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उनकी तालीम कोटला सुल्तान सिंह में हुई थी। जब मोहम्मद रफ़ी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया था। उनके परिवार का संगीत से कोई खास लेना देना नहीं था, ना ही उनका परिवार में कोई भी सदस्य संगीत में था। जब रफ़ी साहब छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी का काफ़ी वक्त वहीं पर गुजरता था और ऐसा कहा जाता है कि जब रफ़ी साहब 7 साल के थे तो उन्हें अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे जो उधर से गाते हुए गुजरते थे। फ़कीर की आवाज़ रफ़ी को बहुत पसंद आती थी और रफ़ी साहब उनकी नकल किया करते थे। नकल गाने में महारत देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी बहुत पसंद आने लगी। लोग उनके गाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके गाने के प्रति दिलचस्पी को देख उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खां के पास संगीत सीखने को कहा। उन दिनों लाहौर में उस वक्त के मशहूर गायक अदाकार कुंदन लाल सहगल अपना प्रोग्राम करने आए थे, जिसको सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब और उनके बड़े भाई भी गए थे। लेकिन वहाँ बिजली चले जाने की वजह से सहगल साहब ने गाने से मना कर दिया था। रफ़ी साहब के बड़े भाई ने मुंतजिमीन से दरखास्त की कि श्रोताओं की भीड़ के शोर को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए और उनकी बात वहाँ के लोगों ने मान ली। इस तरह केवल 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी परफॉर्मेंस दी और वहाँ मौजूद श्याम सुंदर जी, जो कि उस वक्त के मशहूर संगीतकार थे, रफ़ी साहब को सुनने के बाद काफ़ी उनसे खुश हुए और उनकी आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का ऑफ़र दिया। मोहम्मद रफ़ी का पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया था। साल 1946 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने मुंबई आने का फ़ैसला लिया और 1948 में उन्होंने राजेंद्र कृष्णन द्वारा लिखित गीत सुनो ए दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी इसे गाया था। इस गाने को लोगों ने इतना पसंद किया था कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने घर पर उन्हें गाना गाने के लिए बुलाया था और उसके बाद सबकी पहली पसंद रफ़ी साहब हुआ करते थे। नौशाद साहब का मधुर गीत तेरा खिलौना टूटा फिल्म अनमोल घड़ी, जो कि 1946 में आई थी, इसके लिए भी रफ़ी साहब को पहली बार बॉलीवुड में गाने का मौका मिला था। इसके बाद शहीद, मेला और दुलारी में भी रफ़ी साहब ने गाने गाए, जो कि बहुत ही मशहूर हुआ।
1951 में नौशाद ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी साहब को गाने के लिए कहा और बैजू बावरा फिल्म के गानों के बाद रफ़ी साहब की जैसे किस्मत ही बदल गई। बैजू बावरा के गानों ने रफ़ी साहब को हिंदी सिंगरों में मकबूल कर दिया। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज़ पसंद आ गई और उन्होंने भी रफ़ी साहब से गाने गवाना शुरू कर दिया। शंकर जयकिशन उस वक्त राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज़ पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया। सारे ही गाने उन्होंने रफ़ी साहब से ही गवाए, यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए भी रफ़ी साहब ने गाया। जल्द ही संगीतकार सचिन देव वर्मन और ओपी नैयर को रफ़ी साहब की आवाज़ रास आ गई और उन्होंने भी रफ़ी साहब से गवाना शुरू कर दिया। ओपी नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफ़ी आशा की जोड़ी का काफ़ी इस्तेमाल किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के दिग्गज संगीतकारों से अलग महसूस होती है। उनकी हिदायत में गाए गानों से रफ़ी साहब को बहुत शोहरत मिली और फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, इन सभी संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब बन गए। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के फेमस एक्टर्स के लिए भी उन्होंने कई गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी ने अपने वक्त के अजीम अदाकारों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। जिन अदाकारों पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें से गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, गोविंदा के अलावा और भी कई अभिनेता शामिल थे। ये वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा था और मोहम्मद रफ़ी साहब हर दिल अजीज सिंगर बन गए। दिलीप कुमार, भारत भूषण और देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उन्होंने गानों पर अदाकारी करने वालों कलाकारों की लिस्ट बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, विश्वजीत, धर्मेंद्र इत्यादि कलाकारों के लिए भी रफ़ी साहब आवाज़ बन गए। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज़ से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफ़ी साहब को ही लेना पसंद किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन जी ने, पर आवाज़ हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब की ही रही। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली फिल्म का हो, या एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा, इन सभी में शम्मी कपूर जी ने हमेशा ही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ली। रफ़ी साहब की आवाज़ में बड़ी ही मिठास, गहराई और विस्तार था जिसका संगीतकारों ने बखूबी इस्तेमाल किया। पूरे 3 दशक तक अपनी आवाज़ देने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब का कहना था कि आवाज़ तो खुदा की देन है। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया और उनके गीतों के खजाने में फिल्म कोहिनूर जो 1907 में आई, मधुबन में राधिका नाचे रे और बैजू बावरा जो कि 1952 में आई थी। इसके अलावा फिल्म हकीकत जो कि 1964 में आई थी। इस फिल्म का गीत कर चले हम फिदा और ऐसे ही कई गाने इनके अमर हो चुके हैं। 1940 की दशक से शुरू कर 1980 तक इन्होंने कुल 26,000 गाने गाए। इनमें खास तौर से हिंदी गानों के साथ गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली शामिल हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके थे और 23 बार नॉमिनेट हुए थे। भारत सरकार ने रफ़ी साहब को 1965 में पद्मश्री से नवाजा था।
रफ़ी साहब 23 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामजद हुए थे, जिनमें 6 बार उन्हें यह अवार्ड मिला और 1960 में फिल्म चौदहवीं का चांद के मशहूर गाना चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1961 में आई फिल्म ससुराल, जिसका गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, चाहूँगा मैं तुझे, जो कि दोस्ती फिल्म 1964 में आई का गाना था। 1966 में आई फिल्म सूरज, जिसके गीत बहारों फूल बरसाओ के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही सीधे और सच्चे मुस्लिम, सादगी पसंद और शर्मीले इंसान थे। रफ़ी साहब ने बेगम बिल्किस से शादी की थी और उनके 7 संतान थे, 4 बेटे और 3 बेटियां। मोहम्मद रफ़ी साहब स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और दरिया दिल इंसान थे। वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। 31 जुलाई 1980 को गीत व संगीत की दुनिया का ये अजीम सितारा हमेशा के लिए छिप गया, लेकिन आज भी अपने गानों के जरिए वो अपने चाहने वालों के बीच मौजूद रहते हैं। सिंगर तो बहुत ही आए और आते भी रहेंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा सिंगर दूसरा शायद ही आए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सिंगिंग में अपनी ऐसी छवि बनाई है जिसे शायद ही कोई दूसरा बना पाए। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की कौन सी गीत सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।